तो आज हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें ये इस तरह की कैनवास करके एक चटाई आती है, कैनवास चाहिए, इसे मेटा भी कहते हैं। इस पर हम ड्राइंग शीट के ऊपर इसको रख कर ड्राइंग शीट पर फेविकॉल लगाकर हम इस चटाई को पूरा बिछा के प्रेस कर लेंगे, यानी अच्छी तरह चिपका लेंगे। तो इस तरह से हमने ये ड्राइंग शीट है, इस पर हमने ये कैनवास को अच्छे से फेविकॉल की मदद से चिपका लिया है। अब हम इस तरह का 3 साइज़ का शेप देके अलग अलग साइज़ की 3 तरह की लीव्स हम कट करेंगे। तो ये जो बड़ा वाला साइज़ है इसकी हमें 5 लीव्स चाहिए, ये मीडियम साइज़ की 4 और सबसे छोटे साइज़ की हमें 5 लीव्स चाहिए। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से पत्तियों को ऐसे रख करके हमने इसे शेप दे दिया है, ये देख रहे हैं आप। तो इसको हमें कट कर लेना है और कट करके इस तरह की हमें 5 लीव्स लेना है। ये हमारी 5 लीव्स है बड़ी वाली, और ये मीडियम साइज़ की 4 लीव्स हैं इस तरह से, और ये सबसे छोटे साइज़ की 5 लीव्स हैं। तो ये सबसे छोटे साइज़ की 5 लीव्स हैं। तो इस तरह से हमने लीव्स कट कर लिए हैं। अब इसको हम फैब्रिक कलर से सारी पत्तियों को कलर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इन पत्तियों को फैब्रिक कलर से कलर कर लिया है। पास से आप देख सकते हैं हमारी पत्तियों का कलर है। तो आप किसी भी तरह का कलर कोई सा भी कलर कर सकते हैं, रेड, या फिर आप पीच कलर कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। हमने येलो कलर किया है। तो ये हमारी पत्तियाँ रेडी हैं। अब हम आपको फ्लावर बनाने का तरीका बताएंगे। तो हमने पहले येलो कलर किया था। अब येलो कलर अच्छे से सूख जाए उसके बाद हम इसको शेड दे देंगे हल्का हल्का। तो आप किसी भी कलर का शेड दे सकते हो, इसमें रेड दे सकते हो, ब्लैक दे सकते हो, वाइट दे सकते हो। हमने इसमें मरून शेड दिया है। सारी पत्तियों को हमने शेड दे दिया है। अब हम इसको आपको फ्लावर बनाना बताएंगे, सेट करना। तो आप इस तरह की ड्राइंग शीट या न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड कुछ भी ले लीजिए जो थोड़ा सा हार्ड हो, और उस पर अब हम इस तरह से पत्तियों को सेट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये 5 लीव्स जो सबसे बड़े साइज़ की है, इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम इससे ग्लू गन की मदद से या फिर फेविकॉल या किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से जो अच्छे से ये स्टिक हो जाए, आप इसको इस तरह से अटैच कर लीजिए सेंटर में, जैसे हमने रखा है। तो इस तरह से हमने ग्लू गन की हेल्प से इसको अटैच कर लिया है। ये हमारी पत्तियाँ देख रहे हैं आप, फिक्स हो गई है। अब हम इसको इस तरह से ऐसे एक साइड से दबा के दूसरी साइड से उठाएंगे और इस तरह से इसको ऐसे उठा हुआ शेप देंगे। सेम इसी प्रोसेस में हम सारी पत्तियों को करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब इस पर एक एक पत्तियों को इस तरह से ये दोनों पत्तियों के सेंटर में रखकर हम सेट कर लेंगे इस तरह से।
अब हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने ये इन पत्तियों को भी अटैच कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये छोटी वाली सबसे छोटे साइज़ की पत्तियों को इसके बीच बीच में सेट करेंगे। अब ये जो सबसे छोटे साइज़ की लीव्स है, इसमें हमने पराग को अटैच कर लिया है ग्लू गन से। ये इस टाइप के पराग हैं। अब मार्केट में आप देखने जाओगे तो इस तरह से फूलन मिलते हैं, इसको फूलन बोलते हैं। पहले इस टाइप के पराग आते थे छोटे छोटे गुच्छे में, इस तरह के। जब मैंने सीनरी फर्स्ट टाइम इस फ्लावर को बनाया था, तब इस तरह के पराग नहीं मिलते थे। उस समय ये वाला अवेलेबल होता था। अब तो बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं और आप बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट कर सकते हो चाहो तो। इस तरह से हमने ये छोटी वाली लीव्स को भी सेट करके पराग को अटैच कर लिया है। अब हमारा फ्लावर पूरा रेडी है। अब इसको हम थोड़ा सा और सजाएंगे। तो इस तरह से ये जो रेड कलर के ये हैं फूलन, इसको हम इस तरह से एक एक करके तो इस तरह से हमने इसको रख करके ऐसे सेट कर लिया है। अब हम इसके बीच में ऐसे ग्लू गन से इसको स्टिक कर लेंगे। इसके ऊपर हम ये रेडीमेड वाला फ्लावर इसको ऐसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। जैसे हमने फ्लावर की लीव्स कट करी थी, उसी तरह से हमने इस टाइप का शेप दे करके पत्ती के शेप में इसे कट करके ऐसे कलर कर लिया है। आप चाहें तो अलग अलग तरह की, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप लीव्स बना करके उसको कलर कर सकते हैं और इस तरह से फ्लावर में इसको आप सेट कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। अलग अलग तरह से आप इसे सेट करके किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसको ड्राइंग शीट या कार्डबोर्ड से आप इस तरह से कट कर लीजिए, ताकि जहाँ भी आप इस फ्लावर को यूज़ करें या लगाएं सजाएं तो ये नीचे वाला बेस ना दिखे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने देखिए इसे कट कर लिया है। तो देखिए जिस तरह हमने ये येलो फ्लावर रेडी किया था, सेम इसी तरीके से हमने ऑरेंज कलर का एक फ्लावर रेडी कर लिया है। आप किसी भी तरह से अलग अलग कलर के फ्लावर बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने फ्लावर को कट कर लिया है। आप इसे बोर्ड में या सीनरी में किसी भी तरह से, तो इसे आप सीनरी में या बोर्ड में अपने जैसे आपको पसंद हो उस तरह से यूज़ करके आप इसकी प्यारी सी सीनरी बना सकते हैं और अलग अलग तरीके से इस फ्लावर को यूज़ कर सकते हैं। पीछे से इसका
ये जो कार्डबोर्ड हमने लगाया था वो नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। देखिए फ्लावर दिख रहा है बस। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। देख सकते हैं आप इसको और अच्छे से, इस तरह से इसका शेप है। इस फ्लावर की हमने बहुत बड़ी सीनरी बनाई है, जिसे देखकर हमें फिर से एक सीनरी का ऑर्डर मिला है। तो उसी के लिए हम ये फ्लावर रेडी कर रहे हैं और साथ में आपको बनाना भी बता रहे हैं। तो आगे हम आपको सीनरी दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हमारी सीनरी है, इस तरह से हमने इस सीनरी को रेडी किया था। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं अलग अलग कलर के। तो यहाँ तक कि आप हमारी वीडियो को वॉच कर चुके हैं, तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम आपके लिए और प्यारी प्यारी वीडियो लाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो ये हमारी सीनरी का है पूरा फाइनल लुक। और अभी जो फ्लावर हमने आपको बनाना बताए हैं, इससे जो सीनरी हम रेडी करेंगे ऑर्डर वाली, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। शुक्रिया।